हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ब्लू पेंसिल के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज का जो अपना टॉपिक है वो है पूर्वी मैदान। अगर मैं पूर्वी मैदान की बात करता हूँ तो ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश का ही एक भाग है। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं मैदान की, तो मैदान चाहे कहीं कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने के ऊपर हो, मैदान हमेशा नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है उसके जमने से ही बनते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करते हैं भारत का जो ये उत्तर का मैदान है जो यहाँ पे स्थित है, ये मैदान भी नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा ही बना है। जैसे आपको पता है यहाँ पे गंगा और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। तो ये भारत का जो उत्तर वाला मैदान है, जो भारत का उत्तरी मैदान है, ये भी गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। उसी प्रकार से ये जो राजस्थान का जो मैदानी भाग है, ये जो राजस्थान का पूरी मैदान है, ये भी यहाँ पे बहुत सारी जो नदियां बहती है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ चंबल है, अपन बात करते हैं बाणगंगा है, अपन बात करते हैं माही नदी है। तो इनके द्वारा जो मिट्टी ला लाकर यहाँ पे जमा की गई है, उन्हीं के द्वारा राजस्थान के पूरी मैदान का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। देखो मैदान में जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, नई होती है, क्योंकि नदियां यहाँ पे बहती रहती है और वो नई मिट्टी लाकर जमा करती रहती है। तो ये नई नई मिट्टी में क्या होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं वो भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। इसी वजह से मैदान क्या होते हैं, बहुत ज्यादा उपजाऊ होते हैं। और यहाँ पे जनसंख्या भी क्या करती है, अधिक निवास करती है। अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान के पूर्वी मैदान की, तो यहाँ यह राजस्थान के 23% क्षेत्रफल पर उपस्थित है और यहाँ पे कुल जनसंख्या का 39% यहाँ पे निवास करती है। और अगर मैं बात करता हूँ जिलों की, तो ये राजस्थान के 10 जिलों के अंदर क्या है, फैले हुए हैं। अब इनके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट अपन देख लेते हैं। जैसा कि भी बताया मैंने, क्षेत्रफल तो कितना है, 23% है, 39% जनसंख्या निवास करती है और 10 जिले ये कवर करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ ये मैदान कब बने या इनका निर्माण कब हुआ है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। जो अपने राजस्थान के पूरी मैदान है, इनका निर्माण नवजीवन महाकल्प में हुआ है। अगर महाकल्प के किस कल्प के अंदर हुआ है, तो वो कौन सा हो जाएगा, चतुर्थक कल्प हो जाएगा। और चतुर्थक कल्प के प्लीटोसीन युग में के अंदर किसका निर्माण हुआ है, अपने राजस्थान के मैदानों का निर्माण हुआ है। इसको अपन एक सिंपल से वर्ड से याद रख सकते हैं, NCP, नवजीवन, चतुर्थक और प्लीटोसिन करके अपन याद रख सकते हैं। अब ये जो महाकल्प है, कल्प है, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल जब भी अपन पढ़ेंगे उसके अंदर अपन और डिटेल से देखेंगे। अब अगर मैं मैदान के बंटवारे की बात करता हूँ, तो ये जो जितने भी राजस्थान के मैदान हैं, इनको अपन 4 भागों के अंदर बांट सकते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ माही का मैदान, तो देखो राजस्थान में माही नदी कहाँ पे बहती है, जो दक्षिण वाला एरिया है यहाँ पे क्या करती है, माही नदी बहती है। तो माही नदी के आसपास जो मिट्टी के द्वारा बना हुआ क्षेत्र है, जो माही नदी जो भी मिट्टी लाकर यहाँ पे जमा किया है, वो वाला मैदान कौन सा हो जाएगा, माही नदी का मैदान हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ चंबल का मैदान कहाँ पे हो जाएगा, तो देखो चंबल यहाँ पे आती है, चौरासीगढ़ चित्तौड़ में प्रवेश करती है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर यहाँ से बहती हुई अपने यमुना के अंदर मिल जाती है। तो ये जो चंबल नदी के द्वारा बनाया गया मैदान है, उसे अपन क्या बोल देंगे, चंबल का मैदान बोल देंगे। अगर मैं बात करता हूँ बाणगंगा के मैदान की, तो देखो बाणगंगा नदी कहाँ पे बहती है, ये जयपुर के बैराट की पहाड़ी से निकलती है, जयपुर से दौसा में जाती है, दौसा से फिर अपने ये कहाँ पे चली जाएगी, अपने भरतपुर के अंदर जाएगी। तो इस वाले क्षेत्र के अंदर जो भी मैदान बनेंगे, या जो बाणगंगा नदी के आसपास जो मैदान है, उसे अपन क्या बोल देंगे, बाणगंगा का मैदान बोल देंगे। अगर मैं बात करता हूँ बनास के मैदान का, तो देखो बनास खमनोर पहाड़ी से निकलती है, जो राजसमंद के अंदर उपस्थित है, राजसमंद से जाती है चित्तौड़, फिर जाती है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से ही अपने अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। तो इसके आसपास जो भी मैदान बनेगा उसे अपन क्या बोल देंगे, बनास का मैदान बोल देंगे। तो देखो ये वाला मैदान कौन सा हो जाएगा, बाणगंगा का मैदान हो जाएगा, ये चंबल का मैदान हो जाएगा, ये वाला अपने क्या हो जाएगा, माही नदी का मैदान हो जाएगा, और ये अपने किसका हो जाएगा, बनास नदी का मैदान हो जाएगा। अब ये जो भी मैदान है इनको वन बाय वन करके अपन डिटेल से देख लेते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ माही नदी के मैदान का, तो देखो माही नदी कहाँ पे बहती है वो देख लेते हैं। तो देखो माही नदी अपने यहाँ से निकलती है
बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहती है। इसका मतलब इसके जो भी मैदान होंगे वो अपने मोस्टली बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ इन्हीं क्षेत्र के अंदर होंगे। तो वो अपन देख लेते हैं कौन कौन से मैदान इसके अंदर बनते हैं, इनका क्या क्या नाम है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, माही नदी के द्वारा डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर जो मैदान बनते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, या इस क्षेत्र को अपन क्या बोल देंगे, वांगड़ प्रदेश कह देंगे। अब वांगड़ प्रदेश कौन कौन किसमें किसमें हो जाएगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। अब देखो, ये जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर जो मैदान बनेगा इससे अपन क्या बोल देंगे, छप्पन का मैदान कह देंगे। और देखो, बांसवाड़ा के अंदर ही ये वाला जो क्षेत्र है जो केवल प्रतापगढ़ के अंदर है, इससे अपन क्या बोल देंगे, कांठल बोल देंगे। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है कि माही नदी के द्वारा वांगड़ प्रदेश कहाँ पे बनाया जाता है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ छप्पन का मैदान, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, एक तो प्रतापगढ़ के अंदर हो जाएगा और एक अपने कहाँ पे हो जाएगा, बांसवाड़ा के अंदर हो जाएगा। अगर मैं कांठल की बात करता हूँ तो ये कांठल कहाँ पे हो जाएगा, कांठल केवल अपने कहाँ पे, प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। अब एक चीज और है, जो छप्पन का मैदान है इसे अपन क्या बोलते हैं, भाटी प्रदेश भी बोलते हैं। और इसका छप्पन नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ऐसा माना जाता है यहाँ पे जो छप्पन नालों का जो पानी है वो आके मिलता है और उसके द्वारा मैदान का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये चीजें अपन को माही के मैदान के अंदर ध्यान रखनी है। तो अगर मैं बात करता हूँ माही के मैदान के, तो एक तो क्या हो जाएगा, वांगड़ प्रदेश, एक अपने हो जाएगा छप्पन, एक हो जाएगा कांठल। कांठल में केवल प्रतापगढ़ आएगा, छप्पन के अंदर प्रतापगढ़ प्लस बांसवाड़ा दोनों आएंगे और वांगड़ के अंदर आएंगे बांसवाड़ा प्लस का डूंगरपुर। तो ये हो गया अपने माही का मैदान। अब अपन देख लेते हैं बाणगंगा का मैदान। तो देखो, बाणगंगा नदी कहाँ से निकलती है, ये जयपुर की बैराठ की पहाड़ी से निकलती है और जयपुर से बहती हुई दौसा में प्रवेश करती है और दौसा से ये कहाँ पे जाती है, भरतपुर, और आगे जाके यहाँ कहाँ पे मिल जाती है, यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। तो ये जो बाणगंगा नदी है, जो जयपुर, दौसा, भरतपुर, यहाँ पे जो मैदान स्थित है इसी को अपन क्या बोल देंगे, बाणगंगा का मैदान बोल देंगे। एक चीज अपन को और ध्यान रखनी है कि जो भी दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है उससे अपन क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। जैसे पंजाब में बहुत सारे दोआब है, रचना है, वो वाले, ठीक है। तो उसी प्रकार से देखो, यहाँ पे ये कौन सी नदी है, बाणगंगा नदी है। यहाँ पे कौन सी नदी है, अपने यमुना नदी है। तो ये भी सी वाला क्षेत्र भी क्या है, एक दोआब है। तो इस दोआब का भी एक नाम है जिसे अपन क्या बोलते हैं, रोहिका दोआब भी बोलते हैं। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है। इसका मतलब बाणगंगा का मैदान किन किन जिलों के अंदर उपस्थित है, जहाँ पे बाणगंगा नदी बहती है, जयपुर, दौसा और भरतपुर। रोही का दोआब कहाँ पे है, ये बाणगंगा नदी हो गई और ये यमुना नदी हो गई। इन दो नदियों के बीच का ये जो क्षेत्र है इसे अपन क्या बोल देंगे, रोही का दोआब बोल देंगे। अब मैं अगर बात करता हूँ बनास के मैदान की, तो देखो, सबसे पहले बनास नदी कहाँ से निकलती है, ये खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। यहाँ से चित्तौड़गढ़ में जाती है, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, इन जिलों में यह क्या रहती है, बहती रहती है। तो अगर मैं इसका फ्लो देखता हूँ तो देखो, ये सबसे पहले कहाँ पे जाती है, राजसमंद, राजसमंद से चित्तौड़, चित्तौड़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक और टोंक से सवाई माधोपुर। यानी कि जो बनास का मैदान है मुख्यतः 6 नदियों के अंदर क्या है, 6 जिलों के अंदर क्या है, विस्तृत है। अब तो देखो, ये जो पहले 3 वाले जिले हैं, राजसमंद, पाली और भीलवाड़ा, इधर वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र का एक अलग नाम है, इसे अपन क्या बोलते हैं, मेवाड़ का मैदान कहते हैं। और जो इधर वाला है अजमेर से इधर वाला, इसे अपन बोलते हैं नॉर्मली करौली, मालपुरा का मैदान भी बोलते हैं। तो बनास के मैदान का एक तो वर्गीकरण ये हो गया जिसमें बनास के मैदान को अपन 2 भागों के अंदर क्या करते हैं, बांटते हैं। इसका एक वर्गीकरण और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यानी बनास का मैदान है, इसको 2 भागों के अंदर भी बांट सकते हैं, इसको 3 भागों के अंदर भी बांट सकते हैं। अगर मैं 2 भागों की बात करूंगा तो एक तो मेवाड़ का मैदान हो जाएगा, एक अपने करौली मालपुरा का मैदान हो जाएगा। अब ये 3 भाग कौन कौन से है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, ये जो राजसमंद है और जो ये अपने
भीलवाड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको अपन बोलते हैं पिंड मांट का मैदान भी कहते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब ये भीलवाड़ा से लेके ये टोंक है, इसको अपन बोलते हैं खेराड़ प्रदेश या खेराड़ का मैदान भी कहते हैं। और ये जो टोंक से लेके ये करौली वाला बीच का जो भाग है, इसे नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, करौली मालपुरा का मैदान बोलते हैं। क्योंकि देखो ये करौली है, करौली और मालपुरा टोंक के अंदर है, इसके बीच में होने के कारण इसे अपन क्या बोल देंगे, करौली मालपुरा। अगर मैं टोंक और भीलवाड़ा के बीच में जो ये मैदान बनेगा, इसे अपन क्या बोल देंगे, खेराड़ बोल देंगे। और भीलवाड़ा और राजसमंद के बीच में जो मैदान बनेगा, इसे अपन क्या बोल देंगे, पिंड मांट। तो देखो ये तीन भाग कौन से हो जाएंगे, एक तो ये पिंड मांट वाला हो जाएगा, दूसरा अपने ये खेराड़ प्रदेश हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, करौली मालपुरा। तो इसका ये दो दो वाला वर्गीकरण भी आता है और तीन वाला वर्गीकरण भी अपने सामने आता है। तो ये हो गया अपने बनास का मैदान। अब अगर मैं बात करता हूँ चंबल के मैदान की, तो आप सबको पता है चंबल कहाँ से बहती है, मध्य प्रदेश से आती है। 84 चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करते हैं, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहती है और यमुना में मिलती है। ठीक है, तो चंबल नदी के द्वारा जो भी मैदान बनाया जाएगा, उसे अपन क्या बोल देंगे, चंबल का मैदान बोल देंगे। यहाँ पे देखो चंबल का मैदान यहाँ पे भी बनता है और चंबल का मैदान यहाँ पर भी बनता है। तो मुख्य रूप से अपन ऐसे बोलते हैं, ये जो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों के अंदर जो मैदान स्थित है, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, चंबल का मैदान बोलते हैं। तो आज का अपना जो लेक्चर है यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग अस।